जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 39। श्रद्धा वाला भवते ज्ञान तत्पर संयंत्र ज्ञान लभ्यता प्रशांति मचिरेदम गच्छति। इसका हिंदी अर्थ है, जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त रहकर तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने वाली बात आई है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धावान वाला मान सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए दो विशेषण दिए हैं। जिसकी इंद्रियां पूर्णता वश में है वह संयंतेंद्रिय है, और जो अपने साधन में तत्वपूर्वक लगा हुआ वह तत्पर है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं है और विषय भोगों की तरफ जाती है तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदरपूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्मा का अनुभव ना हो, जब तक परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से बढ़कर विश्वास होना चाहिए। बस वास्तव में परमात्मा से देश काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अपने अनुभव में नहीं आ रहे, इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसे ही व्यक्ति को ना हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा अपने में है ऐसी श्रद्धा वाला है, तो अवश्य वह परम तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रति क्षण ही जी रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं। उसकी स्वतंत्रता सत्ता ही नहीं, केवल परमात्मा की सत्ता से ही सत्वान दिखता है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने से तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रिया संयत ना हो, साधन में तत्परता ना हो, तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। और इंद्रियां विषयों की तरफ जाती है तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता ना होने से दूसरों की परायणता, दूसरों का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती, जब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण है ही नहीं। सिद्ध है कि 34वें श्लोक में भगवान के गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्राणी का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए। प्राणिपात, परिश्रम और यहाँ भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया। श्रद्धा 34वें श्लोक में उपदेक्षन्ति पद से गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसी बात वहाँ नहीं आई, परंतु इस श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि 34वें श्लोक में कहीं साधन से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु इस श्लोक में कहीं साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कारण यह है कि 34वें श्लोक में कहीं साधन ने बहिरंग होने से कपाट भाव तथा साधारण भाव से किए जा सकते हैं, परंतु इस श्लोक में खास साधन अनंग होने से कपट धाव से तथा साधारण भाव से नहीं किया जा सकता। इसलिए इसकी प्राप्ति सिद्धा मनुष्य ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को सकता है और अभी हो सकता है। यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूँ। फिर देरी किस बात की। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह तो प्रिय नहीं लगता, जो निरंतर ही बदलता जा रहा है वह संसार प्रिय लगता है। इसमें कारण यही है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेंगे। स्थायी मानने के कारण ही उससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार में अपना कर लेते हैं जो किसी भी काल में अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते। यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु ना तो परिस्थिति हमारे साथ रहती और ना ही परिस्थिति के साथ रहते हैं, इसलिए वह अपनी है ही नहीं। जिन अंतकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं उन्हें भी हम भूल अपनी मान लेते हैं, परंतु इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतकरण और इंद्रियों से संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है, उसकी स्थिति है ही नहीं। संसार की प्रति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। संसार अपने स्वरूप तक पहुँच ही नहीं सकता, पर स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना ऐसा अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होने का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप का अपरिवर्तनशील, यदि वह परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन में कौन देखता। हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर आदि की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं। विचार करें कि यदि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते। इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। इस प्रकार अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव ज्ञान होता है। दूसरी बात, इस 39वें श्लोक में लभते पद आया है, जिसका तात्पर्य है कि जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता है, ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है अर्थात जो वस्तु पहले नहीं होती फिर तो बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कह सकते। कारण है कि जो वस्तु पहले नहीं थी तथा बाद में भी नहीं है,
नहीं रहेगी। ऐसी वस्तु को प्रतीति हो तो होती नहीं, पर प्राप्ति नहीं होती। प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपना विवेक का सर्वथा अनादर है। जो संसार की उत्पत्ति पहले भी रहता है, संसार की स्थिति में भी रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वह तत्व नाम से कहा जाता है और है कि प्राप्ति की लभते कहते हैं। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी, नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी निरंतर नाश की ओर जा रही है, वह वस्तु नहीं नाम से कही दी जाती। नहीं की प्रतीति है थी और प्राप्ति नहीं है। जो वह तो और है, जो नहीं है वह ही नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को रूप से मान लेना श्रद्धा है, जिसमें नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान लभता प्रशांति मरण गच्छति। नवे अध्याय के 30 श्लोक में भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण रूप संसार के चक्र में घूमते रहते हैं। उसी बात को यह विधि मुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, परंतु मेरे को प्राप्त होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र से छूट जाता है। परम शांति का तत्काल अनुभव न होने का कारण जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तु में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशील वस्तु में शांति मिल ही कैसे सकती है। तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परमा शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, श्रद्धा, विश्वास और विवेक की आवश्यकता सभी साधु के लिए है। जहाँ कर्म योग और ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है और भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है, ऐसे श्रद्धा होगी तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए साधन करेगा। संबंध जो ज्ञान प्राप्ति का अपात्र है, इस विवेकहीन संशय मनुष्य की भगवान आगे के श्लोक में निंदा करते हैं और यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।